आज हम इन्वेंट्री की कदर मुतय्यन करने के तरीकों पर बात करने जा रहे हैं और ये कि ये किसी भी कंपनी की माली कहानी पर कितना हैरानकुन असर डालते हैं। हो सकता है ये मौजू सुनने में थोड़ा खुश्क लगे, लेकिन यकीन कीजिए इसके असरात बहुत गहरे होते हैं। तो हमारे तज्जिए का मरकजी सवाल ये है, क्या ऐसा हो सकता है कि दो बिल्कुल एक जैसी कंपनियां, जिनकी सेल्स और परचेज भी एक जैसी हों, साल के आखिर में अलग अलग मुनाफा रिपोर्ट करें? ये एक पहेली की तरह है ना, कि अकाउंटिंग के तरीके कैसे दो मुख्तलिफ माली हकीकतें बना सकते हैं। चलें इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो आज का हमारा सफ़र कुछ यूं होगा। सबसे पहले हम खेल के असूल समझेंगे, फिर उनका इफ़रात ज़र यानी महंगाई के दौरान टेस्ट करेंगे। इसके बाद देखेंगे कि हतमी नताइज पर इसका क्या असर पड़ता है, और आखिर में एक तज्जियाकार के नुक्ते नज़र से इसको परखेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं पहले हिस्से से, खेल के उसूल। फाइफो मुकाबला लाइफो, यही वो बुनियाद है जिस पर हमारी आज की सारी गुफ्तगू खड़ी होगी। फेफो यानी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। इसका तस्वुर बहुत सीधा है। फर्ज करें कि जो चीज़ पहले आई वही पहले बिकेगी, बिल्कुल जैसे किसी ग्रॉसरी स्टोर में दूध के डब्बे। नए डब्बे पीछे रखे जाते हैं और पुराने आगे, ताकि वो पहले फरोख्त हों। ये एक कुदरती बहाव है और समझने में सबसे आसान तरीका है। और अब आते हैं लाइफो पर, यानी लास्ट इन फर्स्ट आउट। ये फाइफो का बिल्कुल उल्ट है। यहां यह माना जाता है कि जो माल सबसे आखिर में आया वही सबसे पहले बिकेगा, यानी नया स्टॉक पहले निकलता है और पुराना पीछे रह जाता है। ये तरीका थोड़ा कम आम है, लेकिन इसके असरात बहुत मुनफरिद हैं, खासतौर पर जब कीमतें बदल रही हों। चलें, थ्योरी बहुत हो गई, अब इन उसूलों को असल दुनिया में टेस्ट करते हैं। हम एक केस स्टडी देखेंगे कि जब चीज़ों की कीमतें बढ़ रही हों, यानी इन्फ्लेशन हो, तो ये तरीके असल में काम कैसे करते हैं। अच्छा, नंबर्स देखने से पहले ज़रा इसकी मंतिक समझ लें। जब महंगाई बढ़ रही हो तो फाइफो में पुराना सस्ता माल पहले बिकता है, इसलिए फ़रोख्तशुदा माल की लागत कम आती है। नतीजा, मुनाफा ज़्यादा नज़र आता है। इसके बरक्स लैफो में नया महंगा माल पहले बिकता है तो फ़रोख्तशुदा माल की लागत बढ़ जाती है, और इसका मतलब है कि मुनाफा कम दिखाई देगा। और ये देखिए, ये नंबर्स इस पूरी कहानी को बयान कर रहे हैं। दो कंपनियां हैं, एक कंपनी एफ जो फाइफो इस्तेमाल कर रही है और दूसरी एल जो लाइफो इस्तेमाल कर रही है। दोनों की सेल्स बिल्कुल बराबर हैं, लेकिन जरा इनके मजमूई मुनाफे पर नजर डालें। कंपनी एफ का मुनाफा ज्यादा है, सिर्फ इसलिए कि उसने एक अलग अकाउंटिंग का तरीका चुना है। इस चार्ट में ये फर्क और भी साफ नजर आ रहा है। फाइफो वाली कंपनी का प्रॉफिट बार लाइफो वाली कंपनी से ऊंचा है। देखने में तो कंपनी एफ ज्यादा कामयाब लग रही है ना? जबकि सच्चाई ये है कि दोनों ने बिल्कुल एक जैसा कारोबार किया है। लेकिन कहानी में एक नया मोड़। अब जरा इन्वेंट्री टर्नओवर को देखते हैं। ये तनासुब बताता है कि कंपनी अपना स्टॉक कितनी तेजी से बेच रही है, और यहां लाइफो वाली कंपनी यानी कंपनी एल बेहतर कारकर्दगी दिखा रही है। ऐसा क्यों? क्योंकि इसकी फरोख्तशुदा माल की लागत ज्यादा है और इन्वेंट्री की कदर कम है, जिससे यह तनासुब धोखाधड़ी से बेहतर नजर आ सकता है। तो ये सिर्फ मुनाफे की बात नहीं है। इस एक फैसले का असर पूरी मालियाती स्टेटमेंट पर फैल जाता है, जैसे पानी में पत्थर फेंकने से लहरें फैलती हैं। चलें इस लहर के असर को देखते हैं। देखें, फरोख्तशुदा माल की लागत, मजमूई मुनाफा, खालिस आमदनी और टैक्स, ये सब तो मुतासिर होते ही हैं। लेकिन इसके अलावा इख्तितामी इन्वेंट्री की कदर, मौजूदा असासे, कुल असासे और फिर करंट रेशियो और इन्वेंट्री टर्नओवर जैसे तनासुब सब इस एक फैसले से हिल जाते हैं। तो इस सब का निचोड़ क्या है? जब महंगाई हो तो लाइफो आपको कम मुनाफा दिखाता है, जिससे आपका टैक्स भी कम होता है, लेकिन ये आपको कागज पर ज्यादा मुअस्सर दिखा सकता है। फीफो इसका बिल्कुल उलट करता है, ज्यादा मुनाफा, ज्यादा टैक्स, लेकिन कम कारकर्दगी का तनासुब। ये एक तरह का समझौता है। अब आते हैं आखिरी हिस्से पर। एक तज्जियाकार के नुक्ता नज़र से ये सब चीज़ें इतनी ज़रूरी क्यों हैं? ये इक्तिबास बिल्कुल साफ कहता है कि अगर कोई तज्जियाकार किसी कंपनी को देख रहा है या दो कंपनियों का मुवाजना कर रहा है, तो उसे इस बात पर खास तवज्जो देनी चाहिए कि वो कौन सा इन्वेंट्री वैल्यूएशन का तरीका इस्तेमाल कर रहे हैं। वरना ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे सेब का मुकाबला संतरी से करना। आप आमने सामने सही मुवाजना कर ही नहीं सकते। तो आखिर में सवाल यही उठता है, कंपनी की सेहत की असली तस्वीर कौन सा तरीका दिखाता है? ज्यादा मुनाफा रिपोर्ट करना बेहतर है या मौजूदा लागत को सही से जाहिर करना? इसका कोई सीधा सा जवाब नहीं है, और शायद यही चीज मालियाती तज्जिये को इतना दिलचस्प बनाती है।